टीचर्स डे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट। सीएम ने टीचर्स डे पर दी सभी को बधाई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया याद। यूपी की सियासत में मचा घमासान। बुलडोजर कार्रवाई पर पक्ष विपक्ष आमने सामने। बुलडोजर बयान पर नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार जारी। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश का पोस्ट। कहा, फर्जी एनकाउंटर के लगाए आरोप, जाति देखकर ली गई जान। कन्नौज में किशोरी दुष्कर्म कांड में सुनवाई। नीलू यादव को रिमांड पर लेगी पुलिस। पूर्व सपा नेता का छोटा भाई है नीलू यादव। कोलकाता में ब्लैकआउट। सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरे देश को चेतावनी। लोगों ने बत्ती बुझाकर किया याद। नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। जब से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को गलत बताया है, तभी से यूपी की सियासत में लगातार घमासान जारी है। बता दें कि बीते दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 में बुलडोजर के रुख को गोरखपुर में भेजने की बात कही थी, जिसके बाद यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई वही करवा सकता है जिसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो। बुलडोजर अपनी कार्रवाई दिल और दिमाग के साथ करता है। जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, इसमें स्टीयरिंग होता है। अब दोनों नेताओं के बयानों के बाद पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गया है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं का वार पलटवार लगातार जारी है। बता दें कि जब से योगी सरकार को बुलडोजर को लेके ये एहतियात बरतने को कहा गया है, तभी से विपक्ष के लोग लगातार सरकार को घेर रहे हैं। अब ये लड़ाई यूपी की सियासत की जो कुर्सी की लड़ाई थी, अब सीधे सीधे योगी वर्सेस अखिलेश होती नजर आई है। कभी इस पे अखिलेश यादव तंज कसते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहां चुप बैठने वाले, वो भी तुरंत पलटवार कर देते हैं। इसी को लेकर जब योगी सरकार को अखिलेश यादव ने सुनाया कि बुलडोजर कहीं भी चला देना गलत है, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर चलाना सबके बस की बात नहीं, उसको चलाने के लिए दृढ़ शक्ति होनी चाहिए और दिमाग होना चाहिए। जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बुलडोजर दिमाग से नहीं स्टीयरिंग से चलता है। जिसके बाद फिर उन्होंने अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यूपी में सपा की सरकार आती है तो सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ कर दिया जाएगा। उसी पे पलटवार करते हुए फिर से जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है। बता दें कि अब यूपी की जो सियासत है वो सीधे सीधे बुलडोजर वर्सेस लाल टोपी होती नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सपा पे तंज कसते नजर आ रहे हैं और विपक्ष का घेराव कर रहे हैं। पहले उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर बटोगे तो कटोगे। उसके बाद सीधे तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको हमला बोला। उन पे कहा कि उन दोनों लोगों में जुन्ना की आत्मा घुस गई है। फिर उसके बाद लाल टोपी को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया कि सपा वालों के टोपी तो लाल है लेकिन कारनामे काले हैं। जिसके बाद अखिलेश यादव भी कहां चुप रहने वाले। अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए टोपी और लाल रंग की पूरी व्याख्या ही सुना दी। जिसके बाद उनका कहना था कि लाल रंग नियत देखता है, लाल रंग से जो भड़कता है, लाल रंग एकता का प्रतीक होता है और उसको भड़कने वाले सांड होते हैं। इसके बाद उन्होंने टोपी को लेकर भी कहा कि टोपी सबसे अहम होती है, टोपी सभी को लगाना चाहिए, उन्हें भी जिनके पास बाल नहीं है। यूपी की सियासत में योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई अब कहीं ना कहीं पर्सनल होती नजर आ रही है। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं
ये प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, ये जो योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या कुछ नतीजा इसका होने वाला है आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए अर्चना, अगर बात करें योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की जो वार पलटवार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ गया है, तो जाहिर सी बात है कि लगातार एक संग्राम अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चाहे योगी आदित्यनाथ की तरफ से बात करें, चाहे या अगर अखिलेश यादव या मायावती की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था बुलडोजर की कार्रवाई जो बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, कहीं कहीं देखा जाए तो वो बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि अगर अपराध कोई करता है, अपराध अगर किसी का बेटा करता है तो उसके माँ बाप की संपत्ति पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बुलडोजर संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया था। तो जाहिर सी बात है कि उसी के फैसलों को लेकर विपक्ष जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा था, बीजेपी पर लगातार कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा था। चाहे उसमें समाजवादी पार्टी भी थी, मायावती और कांग्रेस, तीनों पार्टियां बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही थी कि जो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर की कार्रवाई करते थे, कहीं कहीं देखा जाए तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित और गलत बता दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि अब बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि अगर अपराध कोई करता है, उसके माँ बाप के संपत्तियों के ऊपर, माँ बाप के घरों पर या उसके रिश्तेदारों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है किसी को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ साथ में कांग्रेस, तीनों पार्टियां भाजपा को आड़े हाथ ले रही। वहीं भाजपा भी वार पलटवार भाजपा की तरफ से हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि बुलडोजर जो है वो अपनी कार्रवाई करता है, और जबकि अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर के पास दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर के पास स्टीयरिंग होती है, और यही जनता जिस तरफ स्टीयरिंग घुमाना चाहेगी जनता घुमाएगी। जी राजेश, अखिलेश यादव के जो आजकल बयान है, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का तो सबको पता है कि वो ऐसा ही बोलते हैं, बढ़ चढ़ के बोलते हैं और सबकी बातों का जवाब ऐसे मुखर तरीके से देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के जो बोल हैं, क्या वो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं यूपी में उनको लेकर, क्या उनके बोल इस वजह से बढ़ गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए अर्चना, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है, तो कहीं न कहीं अगर बात समाजवादी पार्टी की अगर की जाती है, तो समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, उसकी वजह से अखिलेश यादव के हौसले बिल्कुल बढ़े हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए पीडीए की, तो जिस तरीके से पीडीओ को लेकर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी चल रही है, कहीं कहीं देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी पीडीओ को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अपना अभियान चला रही है, जिसको लेकर 2024 के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली और ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर अखिलेश यादव के हौसले जो है बिल्कुल बुलंद नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर अभी सामने जैसे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है, उन विधानसभा की सीटों पर 10 सीटों पर अखिलेश ने जिस तरह से अखिलेश लोकसभा के चुनाव में उनके ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, उसी को लेकर इस विधानसभा की 10 सीटों पर जो चुनाव होना है, इसको लेकर भी अखिलेश यादव के हौसले बिल्कुल बुलंद है। और वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी इन 10 सीटों पर लगातार अपनी कमर कसती है। लेकिन बात जहां वार पलटवार की आती है या बुलडोजर की आती है, तो वहां पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के ऊपर कार्रवाई की है, बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो जाहिर सी बात है कि अब ये लाजमी हो जाता है कि वहीं पर इसका लाभ जो है विपक्षी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस बीएसपी की बात करें, सभी विपक्षी पार्टियां उसका लाभ उठा रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है बुलडोजर के।
जी राजेश, क्या लगता है कि जो उच्च पदों पर बैठे हैं अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ, ऐसे लोगों के मुख से ऐसी बातें कहां तक है कि ये अपनी छवि खराब कर रहे हैं? क्या ऐसे बोल के वो अपनी छवि नहीं खराब कर रहे हैं? बिल्कुल अर्चना, अगर बात की जाए जो बड़े नेता हैं, बड़े नेता के अगर जो बड़बोलेपन बोल होते हैं, जाहिर सी बात है कि उनके बड़बोलेपन की बोल की वजह से जाहिर सी बात उनका समाज में, उनका लोगों में अगर देखा जाए तो उनका पद जो है, उनका कद जो है घटता है। क्योंकि आपको मैं एक सीधा सीधा मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओम प्रकाश राजभर, उन भी लगातार उनके बड़बोलेपन की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका कद कहीं कहीं समाज की निगाह में उनका कद गिर गया है और समाज अब उनको वोट देना पसंद नहीं करती है। जाहिर सी बात है कि इसी तरीके के बड़बोलेपन अभी लगातार अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से सांसद है हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना राणौत, उन्होंने भी इसी तरीके से बड़बोलेपन की उन्होंने बात कही थी कि किसान जो है वो रेपिस्ट होता है। जाहिर सी बात है कि अब जनता उनको वोट किस मुद्दे पर दे सकती है, किस मुंह पर उनको जनता वोट करेगी। उसी तरीके से अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें, योगी आदित्यनाथ के भी आजकल जो बयान आ रहे हैं वो भी लगातार भड़कीले बयान आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक अभी जल्दी में बयान दिया था कि जो कटेगा वो बिकेगा। जाहिर सी बात है ऐसे तमाम बयान आते रहते हैं। उसी तरीके से अखिलेश यादव का भी बयान है। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी बयान इस तरह की भड़कीले बयान या एक दूसरे पर तंज जो कसे जाते हैं अनैतिक तरीके से, जाहिर सी बात है कि जनता में उसका गलत संदेश जाता है और गलत संदेश जाने की वजह से जनता उनको पसंद नहीं करती है, जनता उनको वोट करने से, वोट देने से कतराती है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।